हाँ, सो इनिशिएशन सर खत्म हो गया था। हाँ, तो हमारा सब खत्म हो गया क्या? बाकी तो पढ़ लिया तुम लोगों ने। अच्छा। सो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, विल कंप्लीट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड एंड विल गो टू एनसीईआरटी ट्रांसलेशन as you people requested badly. So properties of the genetic code continued, है कि नहीं? तो ये हमारा हेडिंग हुआ है। चलिए, सो इसलिए वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? वी हैव डिस्कस्ड नंबर 1 यूनिवर्सल, है कि नहीं? अभी अन्वेषा को बोलो अब ज्वाइन नहीं करेगी क्योंकि उसका नेटवर्क एरर आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार एडमिट नहीं करूंगा। ओके, बिकॉज जितने बार एडमिट करता है स्क्रीन हैंग हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूनिवर्सल डिस्कस कर लिया, है कि नहीं? उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस किया कि कोड इज ट्रिपलेट, है कि नहीं? उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस किया? इनिशिएशन कोडॉन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। ठीक है? सो नाउ जो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टॉप या टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है? टर्मिनेशन कोडॉन। नाउ there are three codons in the dictionary. तो जो हमने कल बनाया डिब्बा, उसको जेनेटिक कोड डिक्शनरी बोलते हैं। ओके, there are three codons in the dictionary which did not code for any amino, okay, acid. So earlier they were referred to as nonsense codons. Okay, so earlier they were referred to as nonsense codons. But ठीक है, तो पहले उसको हम nonsense codons बोलते थे। But later it was found that they attract release factors. Okay, they attract release factors, comma, which help in the termination of what? Which help in the termination of, okay, termination of क्या? ट्रांसलेशन। Which help in the termination of translation. See all of you जिसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, प्लीज डोंट रिकनेक्ट बिकॉज यू आर हैरेसिंग मी इन द क्लास। आप लोग क्या करो, आराम से बाद में जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको तो पता है सारा वीडियोस अपलोड होता है। क्योंकि अब देखो ऑयल अमृत आ रहा है। ओके, तो आप अगर साल भर आते रहोगे तो कोर्स अपने आप ही पिछाएगा। एंड एक बार आता है ना, पूरा सिस्टम हैंग होता है, फिर 1-2 सेकंड लगता है रिस्टार्ट होने को। ओके, सो आई एम वार्निंग यू। तो अगर कट रहा है तो आराम से रेस्ट करो, तो यू कैन सी द वीडियो लेटर ऑन। ठीक है? बिकॉज उससे सब परेशान होते हैं। ओके, चलिए। सो इसलिए बट इट वाज लेटर फाउंड आउट दैट दे अट्रैक्ट रिलीज फैक्टर्स which help in termination of translation. So now they are referred to as क्या? Stop या टर्मिनेटर कोडॉन्स, है ना? टर्मिनेटर कोडॉन्स। ठीक है जी। तो इसीलिए उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया था। द नेम्स याद है कि नहीं? तो हु गेव द नेम्स? हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोडॉन,
बताओ फटाफट, जो स्टॉप कोडॉन्स का नाम किसने दिया था? अब तुम पढ़ोगे नहीं कुछ भी पुराना चीज तो कैसे सर मैं होगा? पढ़े थे सर, सर उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो अब मैं तो क्या उनका एक करूं? निरंतर। दोस्त के नाम से पहले वाला सर दिया गया था, सर बोलो लिखे थे। हाँ, यस। सर समथिंग रिचर्ड समथिंग। तो अब आप नहीं याद रखोगे तो कैसे होगा सब कुछ, समझ रहे हो? अब मैं तो बार बार बोलूंगा नहीं, तो इसलिए आप वो खुद लिख लेंगे और क्या। तो इसलिए आपको ये, यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। अब भूलते रहोगे तो कितना मैं तुम लोग को याद कराऊंगा, ठीक है? तो सर ये इसलिए नोट में लिखने के टाइम से याद रह जाएगा। हाँ, तो आप आप लिख, लिख लेना। तो उधर आप खुद तो लिख आप लिख लेना। दीजिए सर अभी, ना सर हम लिख जम्मा, लेंगे। आप जम्मा नहीं, यू नो दैट। सर हम सर आपके स्क्रीनशॉट से ही लिखते हैं सर, जम्मा नहीं। उनका नहीं लिखते। अब पुराना स्क्रीनशॉट देख लो, क्योंकि मैं आपको बोला है ना, सर आई विल नॉट प्रमोट स्पून फीडिंग। चलिए, सो 3 कोडॉन से UAA इज ऑकर, बिकॉज अब मालूम है कि ऑल दिस 3 आर कलर, एंड उनका दोस्त का जो नेम था क्या था? एम्बर, लेकिन एम्बर। तो एम्बर के नाम से ये रखा गया था, बट बाकी सब कलर नाम दे दिया गया है। ऑकर आपका जैसे हम लोग येलो ऑकर कलर होता है, ये थोड़ा डीप येलो कलर होता है। ओके, एम्बर आप जानते हो एम्बर किस कलर का होता है बताइए? फायर कलर। फायर रेडिश। अभी अनिमेश दे आ रहे हैं, है ना? चलो, तो इसलिए एम्बर इज येलोइश इन कलर। तो एम्बर इज कन्वर्टेड फ्रॉम रेजिन्स। अगर आप जुरासिक पार्क देखे हो तो उसको, वो जो बुड्ढा है जिसने जुरासिक पार्क बनाया था, तो उसका जो एक डंडा पकड़ता था, उसके मुंडी में वो एक स्टोन लगाया था, दैट स्टोन इज कॉल्ड एम्बर, येलोइश कलर स्टोन। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इज्जत से पढ़ोगे, तो इवोल्यूशन में मैं दिखाऊंगा, नहीं तो एनसीईआरटी दिखा दूंगा। ओके, जो कि आपको ज्यादा पसंद है। ओके, सो दीज आर द 3 कोडॉन्स, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है जी? तो ये लोग रिलीज फैक्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि आपका ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, रिलीज फैक्टर्स break the bond between the क्या growing polypeptide chain and okay, break the bond between the growing polypeptide chain and the last tRNA। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी? उसके बाद क्या करते हैं? देन दे कॉज डिसअसेंबली। भाग यहाँ से, ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए क्या होगा? सब भाग जाएंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिसअसेंबली। तो समझ में आया? तो ये आपका हो गया टर्मिनेशन कोडॉन्स। इसमें वेरिएशंस है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको नहीं बताया जाएगा। चलिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, स्टॉप कोडॉन हो गया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। आज अगर आप डिजेनरेट इज्जत से बताए, तब आपको आगे जेसीआरटी पढ़ाया जाएगा, हो कि नहीं? तो इसलिए अब आपका टेस्ट है ये। द 5th प्रॉपर्टी इज डीजेनरेट कोडॉन। उसको बहुत बार डीजेनेरेसी बता देते हैं। आप यू नो देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो डीजेनरेट कोडॉन जो है या डीजेनरेसी, तो इसका मालूम है। नाउ टेल मी व्हिच अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 1 कोडॉन? मेथियोनिन, तो मेथियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन। मेथियोनाइन, ट्रिप्टोफैन। वेरी गुड। तो सर मेथियोनिन, देखो कितना सुंदर वो साइंटिस्ट है। दे आर जस्ट लाइक जेजेस, दे डिड नॉट कंफ्यूज यू। मेथियोनिन को हम कैसे लिखते हैं? M, याद है कि नहीं? यस सर। ट्रिप्टोफैन को W। ट्रिप्टोफैन को W। तो ये उल्टा है, देख रहे हो कि नहीं? M का उल्टा क्या होता है? W।
तो देखो हाउ, yes sir. तो नाउ यू नो व्हाई दे सिलेक्टेड ट्रिप्टोफैन W। तो समझ में आया? तो ये आपको याद रखना आसान होता है। ओके, तो इसीलिए दे हैव डन लाइक दिस। तो मेथियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय क्या? आर कोडेड बाय Single code. only Single codon. one codon. Codon. Okay, only one codon. But other than these two, all amino acids are coded by at least two Two. codons. This is referred to as what? Degeneracy. Degenerate. डिजेनरेट या डिजेनरेसी कुछ भी लिख सकते हो और क्या। सो दिस इज रेफर्ड टू एज डिजेनरेसी। ओके, चलिए तो अब आप बताएंगे अमीनो एसिड्स कोडेड बाय 2 कोडॉन्स। आप ये मेथड से बताएंगे, अबाकस मेथड से। ओके, बताइए अमीनो एसिड्स। आई विल टेल द नेम, दे विल टेल। प्रीति पल्लवी, बिकॉज आई एम श्योर शी इज नॉट रीडिंग एट ऑल। चलो बोला प्रीति पल्लवी, कोई कॉपी नहीं देखेगा, चीटिंग नहीं करेगा। 2 कोडॉन्स वाला अमीनो एसिड बोलो फटाफट, ओनली प्रीति पल्लवी। यस सर, मैं बोल रही हूँ। बोलिए, ऊपर से बोलिए, बिकॉज अगर आप अबाकस रूल फॉलो करोगे तो आपको धड़ से आ जाएगा। सर 2 codons. यस, देखो किच्छी पटसठ sir. पढ़ुनी, किच्छी पटसठ पढ़ुनी। हाँ, Sir, और खाली leucine. खाली कंप्लेन करियो, मु एटा पढ़ुनी, मते एटा आसुनी, मते सेमती आसुनी। यू नो हु कंप्लेन्स? हु डोंट वर्क देमसेल्व्स। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। आई डोंट हैव ऑल डे। Sir, leucine. देखो, छोड़ो छोड़ो, अब आई हैव प्रूव्ड एवरीबॉडी दैट प्रीति पल्लवी इज नॉट रीडिंग। नेक्स्ट बोलो जागृति प्रधान। बोलो, देख रहे हो अब पापा मम्मी क्या बोलेंगे? सर ठीक है क्लास रे ना नहीं की प्रश्न पचारंतु। अब ना लेके प्रश्न पचारेंगे तो बच्चा जवाब नहीं देगा, वीडियो मेरा ब्लैंक जाएगा। देख रहे हो, गर्ल्स आर नॉट रीडिंग एट ऑल। चलो आप देखो, साई ज्योति बोलो। Sir, phenylalanine. यस, एफ सिंगल लेटर बोलो, तापरे F जल्दी। है sir. I Sir, H. I नहीं। I the 3. So, I the 3. सर मैं सर सीक्वेंस में जा रहा हूँ सर। वेट कीजिए ओके, थोड़ा। आई डोंट थिंक आई हैव आस्क्ड एनीबॉडी एल्स। हाँ बोलो, एफ सर एक पर है। मिनट सर, थोड़ा सर एफ पर है सर। हुआ सर ओ वाला क्या? सर टायरोसिन। तापरे सर टायरोसिन पर है सर एच। सर थोड़ा सर तो थोड़ा सा भाई समय कहीं रे बाबा। सर एच क्यू एन के डी ई। तो बूढ़ा को कैसे याद है और तुम लोग कैसे भूल जाते हो? तो फिनाइलएलानिन, सर टायरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पर्जिन, लाइसिन। ओके, तो ये आपका SRG. ये 9th डिब्बा है, ये 10th डिब्बा है, ये 11th डिब्बा है, ये 12th डिब्बा है, ये 13th डिब्बा है। और कोई भी कोडॉन 2 कोडॉन से कोड नहीं होता। समझ में आया? देख रहे हो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, अब खुद सोच लो। अब मैं बोलने से चिढ़ जाओगे, सर गाली देते हैं। डायरेक्ट सर तो सोच के थोड़ा बताएं। शॉर्ट अप। मेरे को कैसे याद है? आपको मालूम है ना, एकदम शॉर्ट अप। SHOT। 3 कोडॉन्स बोलो विस्मया, जल्दी। आस्था 3 कोडॉन्स। Isoleucine. आइसोल्यूसिन। तापरे 4 कोडॉन्स बोलो चुटकी। Sir, just a minute. Valine.
जो वैलिन जारी वैलिन सेरिन SPTA No. वैलिन सेरिन No. सर SPTA ना No. अच्छा सर वैलिन उसके बाद सेरिन क्या पे होगा? 6 होते हैं। Proline. सेरिन होगा प्रोलिन तापरे Threonine. तापरे सर थियोनिन जो Alanine. एलानिन तापरे सर ग्लाइसिन Last glycine. बस। तो उसके बाद अमीनो एसिड्स कोडेड बाय क्या आपका दिस इज सर कोडोन। ऊपर वाला सर 4 है, 6 ऊपर वाला। codons. तुमको गलती दिख जाता है, अपना गलती नहीं दिखता है। सही, दैट इज योर मिस्टेक। समझ रहे हो? तुमको दूसरा सबका दिखता है, अपना ही नहीं दिखता है। चलो इधर क्या होगा? सबसे पहले होगा ल्यूसिन, Leucine. सेरिन S Arginine. एंड R Arginine. R आर्जिनिन। हो गया। तो अब खुद सोचो, नॉन जेजे स्टूडेंट ये बता सकता है क्या? आप खुद सोचो कि तुमको सिखाने के बाद तुमको याद नहीं है, तो कैन ए नॉन जेजे स्टूडेंट टेल दिस? गौतकृष्ण महापात्र बोलिए। नो सर। तो समझ रहे हो? तो मैं इतना मेहनत करके सिखाया, आपको आता नहीं। तो अगर देखो डीजेनरेसी में एनसीईआरटी क्या एक्सपेक्ट करता है? बस ये 2 लाइन लिख दो। बट अगर एक स्टूडेंट ये सारे लिख देता है, इमेजिन द हैप्पीनेस ऑफ द टीचर हु इज गिविंग यू मार्क्स। ही विल थ्रो द मार्क। समझ रहे हो? तो इसलिए इसका लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आप लिखते हो तो टीचर की खुशी आपको मिलेगा, उसका अंतरात्मा से आशीर्वाद आपको मिलेगा, एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखिए 20 हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजेनरेट कोडॉन? तो डिजेनरेट कोडॉन का मतलब है आपका एक से ज्यादा कोडॉन का होना। नाउ व्हाई दिस लग्जरी इज देयर? बोलिए। तो इस लग्जरी के पीछे कारण क्या है? दिस फीचर of genetic codon, genetic code is due to the fact that there are 61 codons for only 20 amino acids. समझ रहे हो? तो एक्चुअली आपके पास लग्जरी है, इसलिए आपने ये किया हुआ है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये क्यों मुमकिन हो रहा है? ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा कोडॉन्स हैं। ना इस रिलेटेड एक क्लास वर्क हम करेंगे, ओके? एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ ए गर्ल आंसर्स दैट। तो क्लास वर्क आई विल डू नाउ। इफ an organism, okay, if an organism has 6 nucleotides, and ये सब guaranteed KVPI question है। If an 37. organism has 6 nucleotides and around 28 amino acids, okay, what will be its codon naturae? बोलिए भाई। जेजेस बैठे बैठे क्वेश्चन बनाता है, समझे कि नहीं? जल्दी तो मैं बताइए। बोलूं? हाँ, डुप्लेट सर कौन है? डुप्लेट सर। तुम कौन है? डुप्लेट Who are you? वैशाखी हाँ बोलो वैशाखी बोलो। डुप्लेट Yes, so the Sir, answer duplet. is duplet. क्यों? क्योंकि आपका 6 इंटू 6 36 है, तो यू हैव 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 कोड। तो डुप्लेट होने के बावजूद भी इसमें हम एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। कैन द कोड शो
डिजेनेरेसी। एक और क्वेश्चन। Yes. तो Yes. yes, Yes, sir. the code will show degeneracy because, okay, because क्या 30 number of possible codons is हाँ greater Number than of the number of possible amino codons is acids. greater than the number required. हाँ, तो समझ रहे हो। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपका केवीपीआई में मस्ट आएगा, तो इसलिए आप ध्यान देंगे। ओके, चलो तो एक रिपीट क्वेश्चन किया जाए, तो एक और प्रैक्टिस के लिए। नाउ आई वांट द बॉयज टू आंसर, बट विच बॉयज? द रोबोटिक बॉयज, जो लोग कुछ जवाब नहीं देता है। सर आप नाम बोले के पूछ लेंगे। ना मुझे नाने भी मत क्या सबका नाम याद है ना। इफ द ऑर्गेनिज्म हैज 5 न्यूक्लियोटाइड्स and 45 amino acids, हाँ बोलो आंसर। Sir, triplet. बोलो Triplet, sir. तुम कौन है? Shailesh. आप अपने आप को इज्जत से ग्रुप से लीव करके बाहर चले जाइए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, दैट ओनली द रोबोटिक पीपल विल आंसर। तो तुम क्यों एक्टिंग स्मार्ट करता है? सर शॉर्ट मैं अप, ज्यादा आंसर नहीं दूं। शॉर्ट अप, समझ में आया? तो अब से हम लोग जिंगपिंग एंड जाओमिंग, आप दोनों को मेरा इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग बदतमीजी करेंगे वो लोग स्वेच्छा से ग्रुप में से निकल जाएंगे, दे विल लीव द मीटिंग। ना कौन? लेट अस पास ए जनरल बॉडी मीटिंग। बोलो, जो लोग गुरु का निरादर करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो स्वेच्छा से मीटिंग को लीव कर देंगे। ओके, फ्रॉम हेंस फोर्थ। चलिए, तो ये कितना कोडाउन हो जाएगा हमारा? 125 है कि नहीं? तो इस केस में आपका ट्रिपलेट होगा, 125 कोडाउन है, एंड आपका कितना अमीनो एसिड है? 125, एंड आंसर हो गया 45। सो नाउ आई एम श्योर यू कैन डू सच क्वेश्चंस। चलिए, हाँ बोलो। सर हम तो जब मतलब पढ़ रहे थे सर बायोमोलिक्यूल्स में, सर हम तो क्लासिफाई कर रहे थे एसेंशियल नॉन एसेंशियल, तो भी सर नॉन एसेंशियल सिर्फ तो मतलब लेते हैं मतलब एसेंशियल को, तो फिर जो कोडन होगा सिर्फ सर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। क्या हुआ? स्टूपिड। अब हमारा नेक्स्ट कोडाउन पे चलिए। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, थोड़ा पहले सोचेंगे एंड पूछेंगे। इसलिए नहीं पूछ देंगे कि तुम्हारा मास्टर पॉकेट में बैठा है और आपका जवाब देगा। ओके, तो प्लीज थिंक बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चन। आई एडवाइज दिस, एंड जिंगपिंग विल टेक नोट, एंड जाओमिंग। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है, बोलिए? अनएम्बिगुअस। व्हाट इज अनएम्बिगुअस? इसका मतलब है कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आती है क्या? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आती है क्या? बोलो। विल यू कम? बट अगर भूखे नजरों से गौती बोलेगा आती है क्या, अब उसका मीनिंग क्या हो गया? घोटाला। तो समझ रहे हो, इसलिए दीज आर कॉल्ड डबल मीनिंग वर्ड्स। तो इसीलिए द जेनेटिक कोड शुड बी unambiguous, that is one codon should code for only one amino acid. Hello? So this ensures smooth and actual translation, है कि नहीं?
अब आप खुद सोचो, अगर आपका एक कोडॉन में 2 अमीनो एसिड होता तो आप कौन सा लगाते? समझ रहे कि नहीं? इफ वन कोडॉन कोडेड फॉर 2 अमीनो एसिड्स तो विच वन वुड यू पुट? वहां डाउट आता। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए द कोडॉन शुड बी अनएम्बिगुअस। दैट इज वन कोडॉन शुड कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। नाउ इसका क्रिटिसिज्म कोई बोल सकता है? बिकॉज सर AUG और GUG, यस, वेरी AUG और GUG। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्रिटिसिज्म में वो दिया नहीं है बट सुंगाया है, इसलिए मैं बताऊंगा। तो क्रिटिसिज्म क्या है? AUG कोड्स फॉर NF met at start position and क्या M met at other positions। ठीक है, तो ये इन किस में? इन प्रोक्स, इन प्रोकैरियोट्स। ओके, अभी देखो कितना सुंदर सुंदर साइटोलॉजी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, बट कोई नहीं देख रहा है वो सब। तो आप देखो, मैंने आप लोग वो एक बार देखो, डू यू नो दिस थिंग्स और नॉट, है कि नहीं? तो ब्यूटीफुल वीडियोस अभी लोड हो रहा है सेल बायोलॉजी में, तो आप लोग देख सकते थे। एंड आपको KVPI चाहिए, बट आप सीरियस पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो इसीलिए SX कोड KVPI इज वेरी डिफिकल्ट, ये याद रखना। तो इसीलिए आप देखोगे इस बहुत एक्सीलेंट वीडियोस, अभी प्रोकैरियोटिक का ही हमारा 4 वीडियोस लोड हो चुका है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल। इमेजिन, और ही कंप्लीट है ही नहीं। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकैन, व्हाट इज योर कौन से 4 शॉर्ट अमीनो एसिड्स होते हैं आपको याद है? पेप्टिडोग्लाइकैन में विच अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट? तो जो कि KVPI क्वेश्चन गारंटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज फाउंड इन द शॉर्ट टेट्रापेप्टाइड कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन? तो इमेजिन, तो व्हाट इज द डिफरेंस? कौन सा ग्राम पॉजिटिव में मिलता है, कौन सा ग्राम नेगेटिव में मिलता है? ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग पे 2 क्लास है, दो वीडियोस। तो आप उसको पढ़ोगे नहीं, खाली गौरव बस की माती वो, एंड कैसे होगा? तब पूरी मंदिर के पास जाके अबड़ा खाएगा तो कैसे होगा? ओके, चलिए, तो इसीलिए बाकी आपका मर्जी है। बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर, गॉड इज वॉचिंग। ठीक है, अभी यू आर लकी, तुम अगर स्कूल में होते तो आप वीडियोस वॉच ही नहीं कर सकते थे। तो अब आप कितने खुश नसीब हो, देखो कि एटलीस्ट अब आप घर में देख तो सकते हो वीडियो। स्कूल में तो ऑनलाइन इज नॉट अवेलेबल। चलिए, तो AUG कोड्स फॉर दिस, तो इसको हम लोग कॉपी कर देंगे एंड फिर पेस्ट कर देंगे। ओके, नाउ इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ओके, ये क्या करता है? ये M-MET हो जाएगा। तो ये दोनों है एट, इसमें हम GUG डाल देंगे, ओके, क्योंकि AUG यूकैरियोट्स में सेम होता है। तो ये वही है NF-MET, बट बीच में क्या आ जाएगा? M-VAL। भालिन अल्लाह, भालिन नहीं बे, वैलिन, ये वैलिन वैलिन, वाह, भाव नहीं होता है वो, ये ओडिया नहीं है। भालिनी, भास्को डी गामा, उसको वैलिन, इसको वैलिन। वाह बोलो, वाह। ओके, दिस इज यूकैरियोट्स, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये आपका एम्बिग्विटी दिखा रहा है। और भी एम्बिग्विटी है जो स्टॉप कोडॉन से, वो हम इकट्ठा आपको बताएंगे। चलिए, तो आपका अनएम्बिगुअस हो गया। 7th प्रॉपर्टी जो है उसको हम कंटिगुअस कहेंगे, कॉन्टिगुअस, या इसको हम लोग कहते हैं कॉमालेस कोड। तो ड्यूरिंग writing the genetic code, there should
be no punctuation marks between the two codons, comma, not even a space. ठीक है, तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स आप नहीं लगाएंगे. भले भले. So this is the concept of contiguous या कॉमालेस कोड. ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो अब हम बहुत सारे कोड्स लिखेंगे. तो सपोज हम लिखेंगे AUG, GUG, CUC, CAC, UGU. ओके, उसी तरह से हम लिखेंगे, उसी तरह से हम इसको अच्छे से